अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। हेलो व्यूअर्स, आज हमारा लीगल टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर दे रहे हैं। आज का हमारा लीगल टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ द डिग्री। देखिए, अंडर सेक्शन 39 सीपीसी 1908 में ये कहा गया है कि 39 और 40 है सीपीसी का। इसमें कहा गया, तरीक़ेकार दिया गया है कि डिग्री ट्रांसफर किस तरीके से होगी। अगर एक कोर्ट में डिग्री पास होती है तो दूसरी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए किस तरीके से डिग्री ट्रांसफर होगी। देखिए, जो अदालत डिग्री पास करती है वो खुद किसी भी वजह से उस डिग्री पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। वो अपनी सो मोटो के जरिए या फिर डिग्री होल्डर है जिसने डिग्री ली है वो दरख्वास्त देगा कि इसको एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, इसको भेज दिया जाएगा। अब जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है वो एक्चुअली तौर पर या वॉलंटरी तौर पर जहां पर रहता है, इसलिए इस डिग्री का वहां भेजना जरूरी है ताकि डिग्री की प्रॉपर तौर पर एग्जीक्यूशन हो। जहां वो कारोबार करता है, जहां वो काम करता है या जिस कोर्ट की हदूद में रहता है, इसलिए इस डिग्री को वहां भेजा जाए। अब जो जजमेंट डेटर होगा जिसके खिलाफ डिग्री हुई है वहां उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, इसलिए उसकी अमल दरामद के लिए डिग्री को वहां भेजना जरूरी है। या इसके अलावा जब डिग्री सेल या सामान की डिलीवरी हो और दूसरी अदालत की हदूद में मौजूद हो तो उस सूरत में भी डिग्री को ट्रांसफर करना जरूरी होता है। अंडर सेक्शन 39(1) के तहत डिग्री ट्रांसफर होगी या फिर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के तहत सो मोटो के तहत कोर्ट को अख्तियार है कि उस डिग्री को ट्रांसफर कर दे। प्रॉपर्टी अब रिहाइश जहां पर मौजूद है जजमेंट डेटर की AIR 9044 मद्रास पेज 73 है, या फिर प्रॉपर्टी जहां पे मौजूद है उसके लिए बोलेंगे AIR 9047 मद्रास पेज 347 है, या फिर डिग्री सेल की है, कोई जायदाद है जो उसकी जुरिडिक्शन से दूर है और वहां मौजूद है जहां को डिग्री को जाना चाहिए, तो उसके लिए AIR 9043 मद्रास पेज 449 है। कोर्ट ये समझती है, अगर कोर्ट ये समझती है कि एग्जीक्यूशन दूसरी कोर्ट के जरिए होगी, चूंकि वो बंदा यहाँ नहीं रहता, उसकी यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसकी रिहाइश नहीं है, कोई कारोबार नहीं है या किसी चीज की सेल की डिग्री है, तो जरूरी है कि वहां भेजी जाए, दूसरी कोर्ट में भेजी जाए। तो फिर इसके अलावा कोर्ट उस दूसरी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट में कोर्ट डिग्री को भेजेगी। उसके लिए AIR है 9039 कलकत्ता पेज 651 है, और इसके अलावा AIR 9055 इलाहाबाद पेज 96 है। अब देखें, अंडर ऑर्डर 21 रूल 6 के तहत डिग्री के साथ जो सर्टिफाइड कापी है, जो मुसद्दका नकलें हैं, वो भी साथ भेजी जाएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। उस एग्जीक्यूशन के साथ ये भी भेजी जाएंगी ताकि अगले कोर्ट को प्रॉपर पता हो कि जजमेंट क्या है, और इसके अलावा इसकी डिग्री जजमेंट की जो भी मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ भेजे जाएंगे। इसके लिए रूलिंग भी है PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 471 है। अब ट्रांसफर जो ट्रांसफरी कोर्ट है, यानी एक ट्रांसफर कोर्ट, एक ट्रांसफरी कोर्ट, यानी जहां से ट्रांसफर होनी है उसको ट्रांसफर कोर्ट कहते हैं, जिसके पास जानी है उसको ट्रांसफरी कोर्ट कहते हैं। तो देखिए, ट्रांसफरी कोर्ट ये भी देखेगी कि टाइम बॉर्ड है तो नहीं है। अगर टाइम बॉर्ड है तो एग्जीक्यूशन कैसे होगी। PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज है 471 है। अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट एक दफा डिग्री वापस कर भी देती है किसी भी वजह से, तो दोबारा उसको अख्तियार नहीं है कि वो उस डिग्री को दोबारा सुन सके। 1986 है, CLC पेज 1657 है। अब अगर हम दूसरे सूबे में किसी डिग्री को ट्रांसफर करते हैं, एक ही सूबे में अगर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे तो सेक्शन 39 CPC का लागू होता है। लेकिन अगर एक सूबे से दूसरे सूबे किसी दूसरी कोर्ट में हम ट्रांसफर कराते हैं डिग्री को, तो उसके लिए सेक्शन है 40 CPC, उसके तहत डिग्री की ट्रांसफर दूसरे सूबे में जाएगी, दूसरे सूबे में होगी। और ये याद रखें, उसी सूबे जिस सूबे में जाएगी डिग्री, उस सूबे के जो भी रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक उस डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी। ये ट्रांसफरी कोर्ट है, उस कोर्ट के जो भी रूल्स होंगे उस रूल्स के मुताबिक उस डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी। इसके लिए रूलिंग हम आपको दे रहे हैं AIR 9038 पेज है लाहौर पेज 126 है। ये तरीकेकार कि डिग्री को ट्रांसफर हम कैसे कराते हैं। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।